बस बस। आफ्टरनून। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो मेन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य ये था कि जैसे सिरसा में जो क्रिटिकल केयर का काम है, जहाँ पे कई बार पेशेंट को न्यूरो सर्जरी की जहाँ पे सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे डायलिसिस नहीं है, जहाँ पे डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे एंडोस्कोपी नहीं हो पा रही है, कहीं पे एंडोस्कोपी या डायलिसिस हो रहा है और वहाँ पे न्यूरो सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो एक तो मेन पर्पज़ ये है कि एक सिंगल विंडो में ज़्यादातर इमरजेंसीज अटेंड हो जाएं, तो एक ही जगह पे न्यूरो सर्जरी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। क्रिटिकल केयर का काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हम लोग हैमिल्टन के वेंटिलेटर्स यूज़ कर रहे हैं जो आज के समय के सबसे अच्छे वेंटिलेटर्स हैं। तो और इसके बिना जो पूरी टीम है यहाँ पे चंडीगढ़ पीजीआई से है, तो जो न्यूरो सर्जन है तो डॉक्टर साहब भी चंडीगढ़ पीजीआई से है और मैं भी पीजीआई से हूँ, और मैडम डॉक्टर दिव्या है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो ये भी पीजीआई से हैं। तो लगभग चंडीगढ़ पीजीआई हमारे एरिया का जो है टर्शरी सेंटर है। सारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं आसपास के मेडिकल कॉलेजेस से भी वो चंडीगढ़ पीजीआई जाते हैं। तो कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं सिरसा में एक तो सिंगल विंडो पे इमरजेंसी अटेंड हो जाए और एक तरीके से इलाके का मिनी पीजीआई हो जाए। यहाँ पे ज़्यादातर सारे एक्सपर्ट्स पीजीआई से ही आ रहे हैं। तो क्रिटिकल केयर का जो काम है, एंडोस्कोपी, कॉलोनोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, डायलिसिस, न्यूरो सर्जरी और क्रिटिकल केयर, ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे जो है यहाँ पे शुरू हैं। कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी भी है, वो भी हम चंडीगढ़ पीजीआई के ही डॉक्टर्स यहाँ पे ऐड करके नेक्स्ट मंथ तक शुरू करने जा रहे हैं। तो मेन इसका यही है कि जो यहाँ टॉप के इंस्टीट्यूट्स के एक्सपर्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और एक छत के नीचे सारी इमरजेंसीज अटेंड हो जाएँ, उसी के लिए हम लोगों ने ये शुरुआत की। डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि चंडीगढ़ पीजीआई भागने की जगह सिरसा में मान हॉस्पिटल में एक बार यहाँ पे आए, मोटे इमरजेंसी की सेवाओं के साथ दूसरी सेवाएं भी यहाँ पे मिलेंगी। जी सर, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ से कोई पेशेंट है वो चंडीगढ़ पीजीआई जाते हैं तो वहाँ हज़ारों की भीड़ में कई बार नंबर नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे आपको घर के पास ही उनमें से काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं, जो मोटी मोटी ज़्यादातर सुविधाएं हैं, खास करके क्रिटिकल केयर है। कई बार इमरजेंसी इस तरह की हो जाती है कि 4 घंटे का रास्ता ही मरीज पूरा नहीं कर पाएगा। तो जो भी अभी इस समय के लेटेस्ट वेंटिलेटर्स हैं, अच्छे से अच्छा क्रिटिकल केयर का काम है और ज़्यादातर जो क्रिटिकल केयर की सुविधाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इलाके के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इतनी भीड़ भाड़ में जाके नंबर नहीं आ पाता है, तो वो सुविधाएं यहाँ पे ही अभी उपलब्ध है। ये सारी सुविधाएं डॉक्टर साहब यहाँ आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगी? जी जी, यहाँ पे सर उपलब्ध रहेंगी। सिस्टम आपका? जी जी, ये सारी ज़्यादातर चीज़ें इसमें से सेटअप हो चुकी हैं। कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी हम नेक्स्ट मंथ से ऐड करेंगे। तो डॉक्टर साहब इसको मिनी पीजीआई करेंगे? जी, एक तरीके से यहाँ पे एक इलाके के मिनी पीजीआई की तरह हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लोग बाहर जाते हैं पीजीआई में, वहाँ नहीं मिलती सुविधाएं? जी जी सर, देखो कुछ तरीके की तो टर्शियरी इंस्टीट्यूट में ही रहेंगी सुविधाएं, जैसे वहाँ पे गामा नाइफ है या कुछ इस तरह की सुविधाएं जो गवर्नमेंट के बहुत कई करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं। पर मोटा मोटा जो आपका 80-85% जितना काम है, इमरजेंसीज हैं, जो क्रिटिकल केयर का काम है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं अटेंड हो जाएंगी और जो पीजीआई के ही एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे सारे, और जो फ्यूचर में भी हमें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी ज़्यादातर चंडीगढ़ पीजीआई से ही। डॉक्टर साहब, क्या क्या सुविधाएं जो है यहाँ पर एक ही छत के नीचे मिलेंगी? हाँ सर, आज के समय में जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड सुविधाएं हैं, सांस की जो इमरजेंसीज हैं, गुर्दे से संबंधित जो इमरजेंसीज हैं, ठीक है, जैसे कोई पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है जैसे, और न्यूरो सर्जरी की सुविधाएं हैं, ये एक ही छत के नीचे अवेलेबल हैं। डर्मेटोलॉजी की भी सुविधाएं जो हैं, चमड़ी विभाग से संबंधित सुविधाएं भी अवेलेबल हैं, जिसके बारे में मैडम आपको डिटेल में बताएंगे। पर जो जैसे जनरल सर्जरी से संबंधित इमरजेंसीज हैं, यूरोलॉजी से हैं, ज़्यादातर इमरजेंसीज आपकी यहाँ एक छत के नीचे अटेंड हो जाएंगी। चमड़ी के लिए थोड़ा सा मैडम बताएंगे। तो मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से ही अपना 3 साल का और एक्सपीरियंस हमने लिया है। इसमें बेसिकली डर्मेटोलॉजी में ऐसा रहता है कि सिर्फ स्किन नहीं होता है, स्किन के साथ साथ नेल्स, बालों की दिक्कत, यौन रोग विशेषज्ञ, लेप्रेसी जैसी बीमारियों के लिए भी हम कंसल्ट करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि यहाँ पे अस्पताल में आने के लिए इतना दूर अगर कोई पेशेंट नहीं जा पाता है तो हम यही इसी एरिया में एक छोटा पीजीआई बनाने का कर रहे हैं। तो उसमें भी मैं भी अपना स्किन की तरफ से जो योगदान है वो इस अस्पताल में देना चाहती हूँ। धीरे धीरे करके हम और चीज़ें यहाँ पे लेके आएंगे, जो स्किन की बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, लेज़र्स हैं,
वो बाद में हम लेके आने का हमारा प्रोग्राम है। अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे स्टार्ट किया है। मैम स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, हाँ, जैसे skin- आजकल ज़्यादातर ऑयली फेस वालों को ब्लैक हेड्स वगैरह ये हो रहा है। ये तो है ही छोटी मोटी जो बीमारी है। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जो बाकी हॉस्पिटल्स में मैनेज नहीं हो पाते हैं, तो वो यहाँ पे टर्शरी केयर सेंटर की तरह हम यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं। स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, नेल्स की कोई प्रॉब्लम्स हो, हेयर्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, उस सब के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे चमड़ी के कई बार इस प्रकार के केसेस हो जाते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं जिनमें डायग्नोसिस ही नहीं बन पाता है, तो स्किन में काफ़ी रेयर बीमारियां भी होती हैं, तो उनका भी मैडम को वहाँ पीजीआई में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा है। इस तरह की चमड़ी की बीमारी कोई डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रहा है लंबे समय से, जैसे लंबे समय से जगह जगह दिखा चुके निराश जो हो जाते हैं मरीज, तो उनको डायग्नोसिस भी यहाँ पे मिलेगा। और बाकी भी जो है टीम है टर्शरी केयर पे जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर आप बाकी जगह दिखा चुके हैं वहाँ पे बार बार दिखा के निराश हो चुके हैं, जयपुर बहुत लोग जाते हैं चमड़ी वाले से सर। जी जी, तो उनको चमड़ी विभाग में भी अच्छी सुविधाएं सारी मिलेंगी। डॉक्टर साहब के मानव हॉस्पिटल पैनल में है। हाँ जी, यहाँ पे सर सारे जो मेजर इंश्योरेंसेज हैं आज के समय पे चल रहे हैं। आयुष्मान की सुविधा नहीं है, बाकी जो मेजर पैनल्स हैं वो चल रहे हैं। तो एक्चुअल में बेसिकली हम क्रिटिकल केयर का काफ़ी हाई एंड इक्विपमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो अभी आयुष्मान के हिसाब से उनका जो है पैकेजेस उस हिसाब के नहीं है। भविष्य में हम लोग उसके लिए भी अप्लाई करेंगे, पर जो मेजर अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो सब हमारे पैनल के हैं, तो उनके लिए भी कैशलेस सुविधा ज़्यादातर इंश्योरेंसेस के लिए उपलब्ध है। इकोनॉमिक क्या रहने वाला है डॉक्टर साहब, औरों के मुकाबले ही है, कम है, ज़्यादा है कैसे? जी नहीं सर, आप जो यहाँ पे काफ़ी जायज़ रेट पे अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं, पर जहाँ पे क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट की बात आती है हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो कई बार बीमारी अगर कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उस तरह का जो है मरीज को उठाना पड़ सकता है खर्चा, पर क्वालिटी से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ऐसे, हाँ इसको ऐसे ले